विकास हुआ है या सिर्फ हिंदू मुस्लिम का खेल? हिंदू मुस्लिम का खेल खेला गया है। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ? नहीं, हिंदू मुस्लिम का खेल खेला गया है, वही खेला जा रहा है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हिंदू मुस्लिम ही करा जा रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा। ये बुरखे को देख के ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सही बात बता रही हूँ मैम, मोदी ने हिंदू मुसलमान किया है। और डंके की चोट पे कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद 2024 तक हिंदू मुसलमान किया है। पहले मुसलमान होता था और अब हिंदू मुसलमान हो रहा है। कैसे कि नरेंद्र मोदी ने सारे योजनाओं में सबको फायदा पहुंचा है। नरेंद्र मोदी ने हर विकास की सुविधा में हर मुसलमान और हर हिंदू को सुविधा पहुंचाए। वक्त बोर्ड बना दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। हज पे सब्सिडी मिल रही थी तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। वक्त बोर्ड बना दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। मदरसों को फंडिंग मिल रही थी तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। पर भारत का प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होकर लोकतंत्र के मंदिर में कह देता है सबका साथ सबका विकास, तो हिंदू मुसलमान हो गया। तो हम कहते हैं डंके की चोट पर कल भी होगा, आज भी होगा, परसों भी होगा। और किसी को दिक्कत है तो दिक्कत लेते रहो। शाबाश बेटा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज। शिवाजी महाराज की एक ये पेंटिंग है जो इसमें दिखाया गया है कि शिवाजी आदिल शाही सल्तनत के अफजल खान को मार रहे हैं। और ये किसके एडवाइस पर शिवाजी महाराज ने अपने पास एक लोहे का क्लॉ रखा था? उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्ताम जमा के एडवाइस पर। 10 बॉडीगार्ड में एक का भी नाम नहीं है। 10 बॉडीगार्ड के नाम देखो, संभाजी कावजी, काटाजी इंगले, कोंडाजी कांग, येसाजी कांग, कृष्णाजी गायकवाड़, सूरजी काटनके, यहाँ पे जीवा महाला, विसाजी मुरम्बक, संभाजी कारवार, इब्राहिम सिद्दी। कि जिस समय पे तुमने ये कहा कि सिद्दी हिलाल नाम था, उसी के नीचे थोड़ा पढ़ लेते। शिवाजी डिफीटेड रुस्तम जमान। 1660 में कोल्हापुर के बाहर में युद्ध है, वहां पे रुस्तम जमान को ठोका है, उसी का नाम उठा के तुमने घुसाड़ दिया। इसीलिए अपना रिसर्च खुद किया करो धूल राठी जी, किसी विजेता दैया को मत रखा करो। हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम खुद पढ़ते। कोई मदद नहीं। रुकिए, मैं करूंगा मदद। अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। अल्लाह आपकी नहीं सुनता है तो मेरी क्या सुनेगा? गजब बेइज्जती है। जवाब सुनना पड़ेगा। जवाब सुने जी, जवाब सुने। सुनना पड़ेगा, नहीं जवाब सुनना पड़ेगा सबको। अगर मेरा जवाब गलत है ना, पत्थर मेरे को मारो। इधर एक बात है, मेरे को पत्थर मारो। हम पठान का बच्चा है, हम है ना अपने आप को अपना जूता मारेगा। एक बात है, तो इंडिया में चले जाओ, इंडिया चले जाओ। तेरे को पता है दुश्मन है, दुश्मनी कौन तेरा बनाता है? इंडिया कभी इधर तेरे धमाका किया इधर? मेरा बात सुन, ये देख, ये क्या है? ये देख, छोड़ो, ये देख, ये एक सर्विस कार्ड, ये इंटेलिजेंस कार्ड। मेरा बात सुन, नहीं चुप हो जाओ। अभी इस भाजी ने पूछा इंडिया चांद पर पहुंच गया ना, उधर क्या है? उधर तू जाओ, छोटा बच्चा भी है ना, वो तालीम में लगा हुआ, हुकूमत इसके पीछे इतना कोशिश करता है ना, ये अच्छी बात है ना। इंसानियत उधर है, पाकिस्तान में एहसास नहीं है, इंसानियत नहीं है। मुसलमान होने का तो सिर्फ हम लोग दावा करता है। साहब हम मिक्स पठान नहीं, हम नस्ली पठान है। हम दुश्मन को भी जानते हैं और है ना दोस्त को भी जानता है। जो हक है ना, अगर दुश्मन भी अच्छा काम करे उसका भी तारीफ होना चाहिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तारीफ किया दुश्मन। वाह क्या सीन है। इनका सवाल सुनिए, कह रहे हैं मंदिर से क्या फायदा होगा? मैं बताता हूँ, ये ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? हम 4 धाम में जा रहे हैं, पुरी में जा रहे हैं, ये सामने गौरी शंकर मंदिर है। आज ये गौरी शंकर मंदिर अगर बंद हो जाए, भगवान ना करे जीवन में ऐसा हो, मेरी जुबान से ऐसी बात भी क्यों निकली, बंद हो जाए, तो ये जो फूल वाले बैठे हैं इनके घर जाएंगे रोजगार लेने, ये मिठाई वाले इनके घर जाएंगे रोजगार लेने, ये जो खिलौने बर्तन कपड़े बेच रहे हैं ये इनके घर जाएंगे रोजगार लेने। तो कैसी बात करते हैं? अरे रुकिए, यासीन नाम है आपका ना, तो रुकिए 2 मिनट। आपने इनसे सवाल कर लिया, अब आपसे हम सवाल करते हैं कि अब आपने सवाल किया इनसे, तो मैं सवाल आपसे करता हूँ, मस्जिद से क्या फायदा होगा? मस्जिद से क्या फायदा होगा कि जो हमारा ईमान है वो आगे बढ़ेगा। तो हमारा मेरी बात सुनो, तो रोजगारी मंदिर से आगे बढ़े लेकिन हमारी आस्था पीछे रह जाए। बात तो सही है। कोई गलत कमेंट मत करना, ये भाई है मेरा। मैं थोड़ी कड़क भाषा में कहूँगा, हलाला मुस्लिमों में होता है, उससे पहले क्या 3 तलाक था। हमारे मुस्लिम धर्म में तलाक कहना बहुत आसान था, तलाक हो गया। और बाई द वे मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, मुझसे गलती हो गई, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी थी, तलाक हो गया। अब क्या होगा? अब हलाला होगा। अब हलाला देखिए जीवन का कितना बड़ा नर्क है। मैं अपनी पत्नी को अपने सामने अपने भाई को भेजूं, अपने गुरु को भेजूं, अपने बाप को भेजूं, अपने दोस्त को भेजूं, भेजना पड़ेगा, वो वहाँ भेजना पड़ेगा और वो उसके संग हलाला करेगा। फिर उसका मन करेगा तो वो छोड़ेगा, उसका मन नहीं किया तो नहीं छोड़ेगा।
जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी अकड़ी। 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए, यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2023 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले, यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुँचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।